हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर दिनेश मॉडर्न एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में हम जानेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और डायनासोर का अंत कैसे हुआ, उभयचर जंतु कैसे आए और पृथ्वी पर जीवन का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, हम इसमें जो है पढ़ेंगे। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी की आयु कितनी है। तो हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? तो वो है 4.6 अरब वर्ष है। अगला है पृथ्वी की सर्वाधिक, अगर हम बात करें पृथ्वी की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थ के परीक्षण के उपरांत जो है पृथ्वी की आयु जो मापा गया है 3.9 अरब वर्ष मानी गई है। तो कितना? 3.9 अरब वर्ष। किसके? तो प्राचीन चट्टानों से, जो पृथ्वी पर पाई गई प्राचीन चट्टानों से रेडियोधर्मी परीक्षण के उपरांत जो मिला है, आयु पता चला है, तो है 3.9 अरब वर्ष मानी गई है। सबसे पहले पृथ्वी देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में की व्याख्या जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन दिया था। कास्ते द बफन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी व्याख्या दिया। और फिर पृथ्वी के इतिहास को कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है कालखंड महाकल्प, इसको कहते हैं महाकल्प यानी कि एरा, यह जो है सबसे बड़ा कालखंड है। दूसरा है युग किसे कहते हैं? तो महाकल्पों को कई युगों में विभक्त किया गया, यानी जो महाकल्प है उसको कई युगों में विभक्त किया, जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ युग कहा गया। अब तीसरा है शक कल्प यानी पीरियड यानी काल, इसको हम कह सकते हैं काल। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक या कल्प में विभक्त किया गया है। अब हम जानेंगे कि महाकल्प कितने हैं, युग कितने हैं और पीरियड्स कितने हैं। चलिए, कुल महाकल्पों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, ये हैं 6। पहला है आर्कियोजोइक, इसका युग कोई नहीं माना गया इसका काल जो है आर्कियोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक इसका काल कोई माना गया 4 से लेकर के 4 का 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक माना गया कि आर्कियोजोइक काल चला। दूसरा ये है प्रोटीरोजोइक, ये जो है 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 59 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। अगला है पेलेजोइक या फिर इसको कहते हैं पूरा जीविक महाकल्प, इसको कहते हैं प्रथम युग के नाम से नाता है। इसका काल जो है 59 करोड़ वर्ष से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। चौथा है मीसोजोइक या मध्यजीवी काल, इसको कहते हैं द्वितीय युग, और इसका काल जो है 24.8 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। अगला है पांचवा सीनोजोइक को तृतीय युग भी कहा जाता है। इसको जो है यह जो है 6.5 करोड़ से लेकर के 20 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अंतिम यानी कि छठा नियोजोइक जो है चतुर्थक युग कहा जाता है। इसका काल जो है 20 लाख से लेकर के अब तक माना जाता है। आर्कियोजोइक में क्या है? आर्कियोजोइक चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया गया और सोना व लोहे का आदि इसमें पाया गया आर्कियोजोइक काल में। इस महाकाल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सबसे पहले देखिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आदि सागर में हुआ। इस महाकल्प में किसमें हुआ? तो आर्कियोजोइक में। इस महाकल्प में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है प्रोटीरोजोइक, इसमें जो है सुपीरियर झील के समीपवर्ती, सुपीरियर झील कहाँ है? तो अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके समीपवर्ती भाग जो है तथा भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, दिल्ली के क्रम की चट्टानें, वह अरावली पर्वत जानते हैं, सबसे बड़ी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। अरावली पर्वत का विकास हुआ किसमें? तो प्रोटीरोजोइक में। इसमें क्या हुआ? फिर इसी पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्चियन हलचल की संज्ञा दी गई। किसको? इसी को, प्रोटीरोजोइक को चर्चियन हलचल की संज्ञा दी गई है। अगला है पेलियोजोइक, ये पेलियोजोइक या फिर पुराजीवी महाकल्प, इसको जो है प्राथमिक युग कहते हैं और इसको
6 शकों में विभाजित किया गया है। और पहला ये है कैम्ब्रियन शक। कैम्ब्रियन शक यह जो है 59 से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें क्या हुआ, पहले जीवों व वनस्पति की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से प्लियोजोइक में जीव व वनस्पति की उत्पत्ति स्टार्ट हो गया, की शुरुआत हुई। प्राचीनतम औषधि चट्टानों का निर्माण हुआ। और भारत में क्या हुआ, फिर में अगला, भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का विकास होना शुरू हो गया। और सर्वप्रथम समुद्र में, देखिए सर्वप्रथम समुद्र में घासों यानी घास जैसे सरगैसम आदि का उत्पत्ति शुरू हुई। सरगसम यहाँ है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। सरगसम घास, समुद्र में जो घास पाया था उसको सरगसम घास, कुछ ऐसे घास हैं जो कि कैम्ब्रियन शक में उगना शुरू हो गया था, वो भी समुद्र में। अब अगला है ओडोबिशियन शक। हम जो है पेलियोजोइक के 6 भागों में भागे, वहीं से को हम पढ़ रहे हैं। यह है दूसरा है ओडोबिशियन शक। 50 इसका काल जो है 50.5 से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें कुछ खास विशेषता नहीं है। निम्न कोटि की मछलियाँ व कार्डेटा का विकास शुरू हुआ। तीसरा है ये सिल्यूरियन शक, 43.8 से लेकर के 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसमें क्या हुआ, सिल्यूरियन में जीवों का समुद्र से स्थल की ओर जाना शुरू हुआ। जीवों के यानी कि जो जीव जो है समुद्र में पैदा होते थे, समुद्र में पैदा हुए थे, उसका जो है समुद्र से स्थल की ओर आना प्रारंभ हो गया। किसमें, सिल्यूरियन काल में। तो कब हुआ था, 43 से लेकर के 40 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए अब इसमें क्या, रीढ़ वाले हड्डी का विस्तार हुआ, सॉरी रीढ़ वाले जीवों का विस्तार होना शुरू हुआ। इसलिए इस काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। अब इसको जो है कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप अप्लेसियन व स्कॉटलैंड स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। किसके हलचल से, तो कैलिडोनियन हलचल से। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि रीढ़ वाले हड्डी का जीवन का काल का विकास जो है सिल्यूरियन काल में हुआ। अगर हम महाकल्प में देखें तो पेलियोजोइक महाकल्प में स्टार्ट हो जाता है। और जो है जीव जो है समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब चौथा है डिवोनियन काल या फिर शक। 40 इसका काल जो है 40.8 से लेकर 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। यह जो है मत्स्य युग है, क्योंकि इसमें जलवायु जो है मछलियों के लिए अनुकूल था, इसलिए मत्स्य युग इसको कहा गया, डिवोनियन काल को। फिर इसमें जो उभयचर जीवों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया। जमीन पर जंगल का विस्तार शुरू हो गया। अब पांचवा है कार्बोनीफेरस शक, 36 से लेकर के 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना गया। देखिए इसमें क्या हुआ, कार्बोनीफेरस में उभयचर का काफी विस्तार हुआ, यानी स्थल से लेकर समुद्र से स्थल की ओर जीवों का चलना प्रारंभ हुआ। उभयचर के युग इसको कहते हैं। बड़े वृक्षों का काल, यानी जो जंगल बस रहे थे, अब वो जंगल जो है बड़े बड़े वृक्षों में बदलने लगे। सरीसृप की उत्पत्ति शुरू हुई। गोंडवाना क्रम की चट्टानी का इसी काल में निर्माण होता है। चलिए अब आते हैं पर्मियन शक में। पर्मियन शक में 28.6 से लेकर के 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें जो है हार्सियन हलचल के कारण फलस्वरूप जो है भ्रंशों के कारण ब्लैक फॉरेस्ट जैसे भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण हुआ। किसके कारण, तो हार्सियन हलचल के कारण। चलिए अब हम चौथा आते हैं महाकल्प में, मीसोजोइक या मध्ययुगीय महाकल्प। इसमें क्या हुआ, सरीसृपों का युग कहा गया, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा गया। और इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 शकों में मीसोजोइक के। पहला है ट्रियासिक शक, 24.8 से लेकर 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। इसमें रेंगने वाले जीवों का काल कहा गया। वहीं एज ऑफ रेप्टाइल्स ट्रियासिक शक को गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। गोंडवाना लैंड था पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी जब थी तो ये था, पहले समझ लीजिए थोड़ा, इसको पेंजिया था, ये था, देखिए ये पेंजिया था, जो अस्थरी भाग था करोडोस प्ले पेंथेलासा। जब पेंजिया 2 भागों में विभाजित होता है, तो इसे कहते थे गोंडवाना लैंड, ये दक्षिणी साइड का, तो इसे गोंडवाना लैंड। अब यही गोंडवाना लैंड जो है
लैंड का भूखंड का विभाजन शुरू हो गया और विभाजन शुरू होने के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सब महाद्वीप का निर्माण करते हैं। हम आगे इसे पढ़ेंगे। और किस काल में हुआ था? ट्रियासिक काल में हुआ था, यानी शक। अब अगला है जुरासिक शक, 21.3 से लेकर के 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसमें क्या हुए? पुष्प पादपों या आवृत बीजी की उत्पत्ति हुई, यानी कि पुष्प फूलों का उत्पत्ति शुरू हुई। स्थल पर डायनासोर जैसे शरीफों का प्रभुत्व था। इस समय जो है जुरासिक काल में जो है डायनासोर को उत्पत्ति हो गए थे और उसमें जो है प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, यानी कि बड़े बड़े डायनासोर उसमें से आ गए थे। किसमें? जो है तो जुरासिक शक में। कितने करोड़ वर्ष पहले? तो 21.3 से लेकर 14 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। और अब जो है इसमें जो है उड़ने वाले पक्षी की भी उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा है क्रिटेशियस शक। इसमें जो है कब तक है? 14.4 से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसमें जो है पर्वतों का निर्माण क्रिया का अधिक सक्रिय है, यानी जो पर्वत निर्माण हुए, राकेश पर्वत, एंडीज पर्वत जो है और हिमालय के जो है, इन सब का पर्वत निर्माण जो है अधिक क्रियाशील रही है। और राज्य से राकीज, एंडीज और कई पर्वत श्रृंखलों का निर्माण शुरू हुआ। राकीज जो है उत्तरी अमेरिका के, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। अब पांचवा बात करते हैं सीनोजोइक महाकल्प। इसमें जो है इसे स्तनियों, कीटों व आवृत बीजी पादपों का युग कहा जाता है। किसको? जो है सीनोजोइक है। इसको 5 शकों में विभाजित किया गया है। पहला है पैलियोसीन शक। ये इसका काल जो 6.5 लेकर के 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व रहा। इसमें जो है पुष्प पादपों एवं पुरातन स्तनियों का विस्तार होना शुरू हो गया था और जो है डायनासोर समाप्त हो चुके थे। अभी इस काल आते आते यानी कि जुरासिक यहाँ से जुरासिक शक से लेकर के डायनासोर को जो है उसमें सरीसृपों का प्रभुत्व ज़्यादा रहा। अब जो है पैलियोसोई शक तक, ये पैलियोसोई शक तक आते आते डायनासोर समाप्त हो चुके थे। अब अगला है इसका सीनोजोइक को है इवोसीन शक। इसका काल जो है 5.49 से लेकर के 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व रहा। इसमें जो है बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, यानी जो हमारा हिमालय है वहाँ जो है उसका जो है हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब जो इसमें इस काल में इवोसीन काल में हाथी, घोड़ा, गेंडा, सुअर के पूर्वज का उद्भव हुआ, यानी कि इनका भी उद्भव आ गए, ये सब पृथ्वी पर भी आ गए। तीसरा इसका है ओलिगोसीन शक। इसका काल 3.8 से लेकर 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व रहा। इसमें क्या हुआ? कुत्ता, बिल्ली तथा भालू के पूर्वजों का जन्म होगा। अब पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज कहा जाता है। अगला है मियोसीन शक। इसका काल 2.4 करोड़ वर्ष से लेकर के 51 लाख वर्ष पूर्व रहा। इसमें जो लघु व मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में हुआ। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पेंगुइन पूछा जाता है कि पेंगुइन किस ध्रुव पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दक्षिणीय ध्रुवों पर। चलिए अब देखते हैं पांचवा जो है प्लियोसीन शक में। ये जो है 51 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व तक चला। इसमें जो है वर्तमान महासागर व महाद्वीप का स्वरूप प्रदान हुआ। महासागर जो है अब जो है महासागर विभाजित हो गया था, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। और महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो गए, यूरोप हो गए, एशिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब सारी महाद्वीप का स्वरूप प्रदान हो गया, यानी वो भी बट गए थे वो पेंजिया से। अब बात करते हैं, अब इसमें जो है जैसे काला सागर हो गया, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर की उत्पत्ति इसमें हो जाती है। फिर क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी निर्माण हो जाता है। अब स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ। अब जो स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीव थे उसका भी विनाश हो गया। फिर क्या हुआ? मानव की उत्पत्ति इसी काल में हुआ। तो कब हुआ? तो प्लियोसीन, ये पूछा जाता है कब हुआ था? तो प्लियोसीन शक में हुआ था मानव की उत्पत्ति। और महाकल्प पूछे तो वो होता है सीनोजोइक महाकल्प। चलिए मानव को उत्पत्ति, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं नियोजोइक महाकल्प। छठा और अंतिम नियोजोइक महाकल्प। इसको 2 शकों में विभाजित किया गया। पहला है प्लीस्टोसीन
प्लेस्टोसीन तक 20 लाख से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व माना जाए। इसमें जो है मानव का विकास क्रम जारी रहा। शिकारहुत पत्थर के औजार बनाए गए और मानव अपनी जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप व एशिया तक पहुंच गए। बता दूं कि मानव की उत्पत्ति जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? जीव की उत्पत्ति आदि सागर, वो कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका महाद्वीप के आसपास, ठीक है, यानी कि जल में। अब जो है सबसे पहले अगर मानव का जन्म कहाँ हुआ था तो किया जाएगा तो अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ थे? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अब जो है मानव अपनी जन्मस्थली यानी अफ्रीका महाद्वीप से अब धीरे धीरे कहाँ प्लेस्टोसीन युग में जो है तक में अफ्रीका महाद्वीप से जो मानव थे, आदि मानव, वह जो है अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप से तथा एशिया तक पहुंच गए। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ? फैलने लगे। अब दूसरा इसका है हेलोसीन शक। यह जो इसका काल जो है 11,000 पूर्व से लेकर के अब तक माना जाता है। इस शक को मानव युग की संज्ञा दी गई है, मानव युग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मानव अब जो है शिकार करना, आग जलाना, सारी चीजें सीख लेता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन व शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका व मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव हुआ। सहारा मरुस्थल जानते ही हैं, इसी काल में सहारा मरुस्थल का उद्भव हुआ। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। वह जो है मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ? मानव जो है पशुपालन, इस काल में मानव जो है पशुपालन व कृषि करना आरंभ कर देते हैं। इसी के साथ मैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।